तो भाई पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। चलिए इसको एक बार, बहुत बड़ा कैंपस है कोलकाता का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ये देखिए, अब इसमें मेरा टर्मिनल 2 में 2B या 3A से है एंट्री। तो चलिए अभी देखते हैं किससे हम लोग का एंट्री होगा। तो मैं अभी कोलकाता एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली के लिए जाऊंगा। मेरी फ़्लाइट है अलास्का एयरलाइंस, ओह सॉरी, अलास्का नहीं, आकाशा एयरलाइंस। तो आकाशा एयरलाइंस से मैं अभी ट्रैवल करूंगा और ये जर्नी कंप्लीट होगा मेरा लगभग आपका 2.5 घंटे के आसपास में ये जर्नी मेरा कंप्लीट होगा। तो चलिए इस ट्रिप को हम लोग कंप्लीट करते हैं। और वो देखिए वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड ये लिखा हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलते हैं अभी हम लोग अंदर में। ये आ गए मैं अभी एयरपोर्ट के अंदर। तो अभी आकाशा एयर देखना पड़ेगा इसमें कब टाइम दिखा रहा है। और अभी तो लगभग 5:30 के आसपास हुआ है। तो हम लोग देखिए यहाँ से इस गेट से एंट्री किए 3A से। तो बहुत इजी हो जाता है एंट्री करना अगर डिजी यात्रा ऐप से पहले से ही हमने जो बोर्डिंग पास है उसको पूरा स्कैन कर लिया है। तो डिजी यात्रा के लिए यहाँ पे कोई लाइन भी नहीं थी, हम लोग तुरंत आए। मोबाइल पे मैंने ऑलरेडी डिजी यात्रा का पहले से कर लिया था। तो डिजी यात्रा से इसीलिए आप पहले से रजिस्टर कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। तो इसमें आपका जो भी बोर्डिंग का जो टाइम है, यहाँ जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है उससे बच जाएंगे। चलिए अभी देखते हैं हमारी फ़्लाइट का क्या टाइम है और किस में वो कौन से वाले में गेट में जाना है। गेट 20 वैसे दिया हुआ है, देखते हैं उसमें। डिस्प्ले देखिए इस वाले बोर्ड में डिस्प्ले कर रहा है अभी। और गेट हमें पहले से बता दिया गया था। तो QP 1802 फ्लाइट नंबर है, गेट 20। अभी इसमें ये रहा गेट 20 QP 1802। आकाशा एयर। अंदर में टर्मिनल जितने हैं सब टर्मिनल अंदर में ही दिया हुआ है। और डिजी यात्रा के थ्रू ये एक सहूलियत हो जाती है थोड़ा। अच्छा इधर में बैग का चेकिंग काउंटर है। चलिए इसमें देखते हैं ना। मेरा वो आकाशा एयर में है तो उसका 20 नंबर गेट दिया हुआ है। अंदर है 20 नंबर से। हैं? तो अभी भाई सिक्योरिटी चेक इन कर लिए हम लोग। ये देखिए सामने वाला जो जगह है यहीं से सिक्योरिटी चेक इन किया गया। तो डिजी यात्रा का इधर में भी आपको हर जगह डिजी यात्रा की वजह से थोड़ा हेल्प होगा, लाइन में कम लगने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सिक्योरिटी चेक इन के बाद अंदर वाला जो इसका एरिया है, मेरे सिक्योरिटी चेक इन में मैंने शेविंग किट में सीज़र रखा हुआ था, वो गलती से ये ध्यान नहीं था, और ब्लेड था तो वो स्कैन हो गया था, उसको निकाल के इन्होंने वहीं बाहर रखवा लिया। तो ऐसे ही है। अभी गेट नंबर 20 दिखा रहा है, ये पीछे में ही है गेट नंबर 20 सर। चलेंगे हम लोग फिर गेट नंबर 20 से। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन इसमें जो स्कैनिंग हो रहा है अगर कुछ डाउटफुल है तो उस पर वहाँ पर ट्रेस करके उसको वहीं पे वो बाहर कर दे रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे लीकर किसी ने लीकर लेके आया था, तो वो क्या है, अगर आप
यहाँ अंदर से ले रहे हैं, ड्यूटी फ्री से ले रहे हैं, तो उसका साथ में ये होना चाहिए, एनवलप होना चाहिए, ड्यूटी फ्री वाला जो एनवलप होता है, वरना वो यहीं पे फेंकवा देंगे वो। तो उस आदमी के साथ ऐसे ही हुआ, उसका पूरा फेंकवा दिया गया लेकर। तो ड्यूटी फ्री का एनवलप होना ज़रूरी है। तो अभी तो काफ़ी टाइम है मेरे फ़्लाइट में, तब तक हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कोलकाता एयरपोर्ट को। सिक्योरिटी चेक इन आने के बाद अंदर आ गए हम लोग। देखिए इधर में ये लाउंज ऊपर में दे रखा है, फूड टर्मिनल, ये टॉप फ्लोर पे है। और यहाँ पे जो बोर्डिंग सारे गेट्स हैं, मेरा 20 नंबर गेट है, तो उस पर अभी तो कुछ भी वहाँ लोग है भी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम है अभी। देखिए सब डिस्प्ले हो रहा है। एट 55 वाली फ़्लाइट है मेरी, QP 1802। है बहुत कुछ इधर में। ये जोन पूरा फूड टर्मिनल का। तो लाउंज है वो भी साइड में ही है। सबवे का भी आउटलेट है, पिज़्ज़ा हट, और ये है आपका फूड टर्मिनल। और इधर में सब आउटलेट्स। बहुत बड़ा बनाया है एयरपोर्ट को। कोलकाता एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है ये, इंटरनेशनल डोमेस्टिक सब फ्लाइट्स हैं यहाँ से। चलिए अभी ये ऊपर में भी कुछ है इनका, देखते हैं एक बार ऊपर में क्या है। ये फ़्लाइट में मैं इतना जल्दी पहुंच गया कि अभी आराम से कोलकाता एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए सामने में सब फ्लाइट्स यहाँ पे पार्किंग बे में सब लगी हुई हैं। अच्छा ऊपर में भी आउटलेट्स ही हैं। ट्रैवल क्लब का लाउंज, यहाँ ट्रैवल क्लब का लाउंज है। ऊपर में तो लग रहा है बस ट्रैवल क्लब का लॉन्च ही है, बहुत दूर के एरिया में। ये देखिए भाई ऊपर से पूरा एक व्यू आ रहा है। जितने बोर्डिंग गेट्स हैं ये सब सामने में, जैसे ये देखिए ये 24 नंबर का बोर्डिंग गेट है, उसी के सामने जो जिन लोगों को वहाँ से बोर्ड करना है वो सब वेट कर रहे हैं। और ये पूरा बहुत लंबे एरिया में है, काफ़ी बड़े एरिया में है ये। ये देखिए विस्तारा की एक फ़्लाइट लगी है अभी, ये सामने में विस्तारा एयरलाइंस। एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया है ये कोलकाता एयरपोर्ट।
मॉर्निंग का टाइम है और रश काफ़ी है इधर में। ये देखिए आयरिश हाउस, ये पता नहीं क्या ग्लास टाइप से लगा हुआ है, पूरा एक प्लेटफॉर्म है। देखते हैं इधर में क्या है। ये स्लिपरी भी है। देखिए अभी थोड़ा सुबह हो गया है, इस टाइम का पूरा व्यू आ रहा है। स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट खड़ी है वहाँ। काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है ये कोलकाता का। ये बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं। भाई लाउंज एक्सेस तो कर लिया मैंने, वहीं आपका जो ये टॉप फ्लोर है इसी पे इसका लाउंज एक्सेस है। लाउंज एक्सेस अभी कर लिया। अभी हम लोग, मैं अपने गेट की तरफ में चलता हूँ और आपका सफ़र शुरू होगा हमारा कोलकाता से नई दिल्ली का। अभी देखिए इसे टाइम बढ़ते जा रहा है धीमे धीमे, रश भी काफ़ी हो रहा है इधर। अभी मैं आ गया हूँ अपने गेट पे ही, ये है 20 नंबर गेट। और ये देखिए इधर में सारा गेट 19, 20 और कुछ नीचे में भी गेट्स हैं। और ये सामने लगी है इंडिगो की एक फ़्लाइट। इसके देखिए अभी ये फ़्लाइट आई है, सब पैसेंजर उतर रहे हैं इसमें से। ये पूरा चैनल लगा हुआ है। ये पीछे में रनवे। एमिरेट्स, ये एमिरेट्स की एयरलाइन। और ये अभी आकाशा एयर लगी है। ये आकाशा एयर की सर्विस अभी बहुत कम जगह पे ही है। मैक्सिमम सर्विस डोमेस्टिक में इंडिगो का ही है। एमिरेट्स की बहुत बड़ी फ़्लाइट है ये, फुल साइज फ़्लाइट। बोर्डिंग अभी स्टार्ट हो गई हमारी आकाशा एयर की। चलिए बोर्ड करते हैं वही गेट नंबर 20 से। और डिजी यात्रा से अगर आप पहले से ही चेक इन कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी जब हम बोर्डिंग कर रहे थे तो इन्होंने ना आईडी चेक किया, कुछ भी नहीं, जस्ट मोबाइल में वो QR कोड दिखाइए और इजीली एकदम चेक इन हो जाता है। तो डिजी यात्रा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और काफ़ी उसमें बहुत जगह पे सिक्योरिटी चेक इन में भी मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। जस्ट मेरा सिक्योरिटी चेक इन हर जगह पे अलग लाइन है उसके लिए, डिजी यात्रा के लिए। तो ये अगर आप फ़्लाइट यूज़ कर रहे हैं तो इसको 100% यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा सर्विस है ये है देखिए। ये इंडिगो की लाइन, उधर में है आकाशा एयर। This will allow other customers to pass by you and we can be underway quickly for an on-time departure. Thank you.
8:30 हो गए, अभी हम लोग फ़्लाइट पे बैठ गए हैं और 8:55 पे ये यहाँ से इसको फ़्लाइट का टाइम है। थ्री के कॉम्बिनेशन में सीट्स और मुझे मिल गई है विंडो वाली सीट। आप अपने आप ऊपर बने पैनल से नीचे आ जाएंगे। कुर्सी पर बैठे रहें, अपना पर्सनल मास्क हटाएं और ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचें। नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहने और फिर दूसरों की सहायता करें। इस एयरक्राफ्ट में 8 द्वार हैं। 2 एयरक्राफ्ट के पिछले भाग में 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार आगे की ओर हैं। आपका निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। कैबिन में अंधेरा होने की स्थिति में ये एग्जिट पाथ लाइट्स आपको निकटतम द्वार तक पहुंचने में मदद करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अपने सामान की परवाह ना करें और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया सुरक्षा निर्देश पत्र पढ़ें जो आपके सामने की सीट पॉकेट में रखा है। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, और अपना मास्क और ग्लव्स निकालना ना भूलें। निर्मित आपात स्थिति में during the flight, once the seatbelt signs have been switched off. Government of India regulations prohibits photography at defense airports. Please check with your crew or ground staff before taking photographs. As we prepare for takeoff, please ensure that your hand baggage is stowed in the overhead bins or under the seat in front of you. Your seat belt is fastened, your tray table closed, your seat back is in the fully upright position, and the window shades are open. Thank you for flying with us today. Sit back, relax, and enjoy your flight. तो चलिए फाइनली हमारी फ़्लाइट आसमान में उड़ने के लिए तैयार, और रनवे के तरफ में हम लोग अभी बढ़ेंगे आगे, और फिर हमारी ये फ़्लाइट आकाशा एयर से हम लोग आसमान में उड़ने की तैयारी करेंगे। तो अब ये देखिए, ये है फाइनल वो रनवे जहाँ से अभी फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ होगी। तो पूरा क्लाउडी वेदर है और अभी देखते हैं हम लोग, आगे भी हमें पूरा वैसे ही मिलेगा। तो ये देखिए अब फाइनल रनवे पे हमारी फ़्लाइट, और अब धीमे धीमे अपने स्पीड को गेन करते हुए, ये देखिए स्पीड बढ़ गया है फ़्लाइट का, और एक स्पीड के बाद में तब हम फाइनल टेक ऑफ हो जाएंगे। अभी देखिए कितनी स्पीड हो गई इस फ्लाइट की। तो टेक ऑफ और लैंडिंग का ही टाइम सबसे क्रिटिकल होता है किसी फ़्लाइट के लिए। ये देखिए फाइनली हम लोग टेक ऑफ कर गए, और पूरा देखिए क्लाउडी वेदर है आसपास का। देखिए थोड़ी देर में सब दिखना भी बंद हो जा रहा है, इतना ज़्यादा क्लाउडी वेदर है। तो बादलों के बीच से होते हुए अभी हम बादलों के भी ऊपर जाएंगे। ये पूरा सफ़र हमारे इस फ्लाइट का कोलकाता से दिल्ली, जो कि नियर अबाउट 2 आवर 30 मिनट के आसपास हम लोग ये पूरा सफ़र कंप्लीट करेंगे। नॉर्मली फ़्लाइट टाइम जो है वो 2 आवर्स का ही है। और ये देखिए अभी हम लोग बादलों के जस्ट ऊपर में आ गए हैं। ये विंग्स से ही, जो सामने विंग दिख रहे हैं, इसी के फ्लैप के ऑपरेशन से फ़्लाइट का एटीट्यूड डिसाइड होता है। ये देखिए अभी हम लोग काफ़ी अच्छे खासे हाइट पे आ गए हैं, बादलों के एकदम ऊपर में। और ये देखिए बीच बीच में जहाँ पे क्लाउड नहीं दिख रहा है, तो ये कोई ना कोई बहुत बड़ा माउंटेन है जिसकी वजह से वहाँ पे बादल पूरे हटे हुए हैं। तो जब हम वेस्ट बंगाल से
झारखंड के एरिया में जैसे ही हम एंटर होंगे तो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स आते हैं। कोडरमा का जो पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट के आसपास में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, तो उसकी वजह से ये देखिए बीच बीच में कहीं कहीं पे क्लाउड्स हटे हुए दिख रहे हैं, तो वो बेसिकली पूरे माउंटेन्स हैं। और देखिए कितना सुंदर एक पूरा व्यू आ रहा है, पूरे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं हर जगह पे। ये देखिए यहाँ पे फिर एक कोई माउंटेन है इस जगह पे, देखिए इसलिए वहाँ पे पूरे क्लाउड्स हटे हुए हैं। तो फ़्लाइट का जो नॉर्मल हाइट होता है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का, वो 9.5 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा एक हाइट होता है। और स्पीड की अगर हम बात करें तो 750 किलोमीटर पर आवर से लेकर 900 किलोमीटर पर आवर तक का एक फ़्लाइट की स्पीड हो सकती है। तो इसीलिए हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, काफ़ी डिस्टेंस में भी ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। ये देखिए एक और माउंटेन, जहाँ जहाँ माउंटेन है वहाँ पूरे क्लाउड्स हटे हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा एक व्यू आ रहा है इसको देखने में। ये देखिए ये एक जो पारसनाथ, जो कि जैन समुदाय का एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है, वहाँ का देखिए पूरा ये पहाड़ हमें दिखता हुआ। ये देखिए ये साइड में मैंने इसके इमेजेस भी लगा दिए हैं। तो ये देखिए आप पूरे पारसनाथ का जो मंदिर है वो बहुत हाइट पे पहाड़ के ऊपर में है, वही हमें इस साइड से दिखाई दे रहा है। इसका ट्रैकिंग भी होता है, 18 किलोमीटर के आसपास का ट्रैकिंग है इस टेम्पल का। और ये हमें रिफ़्रेशमेंट में यहाँ एक ड्रिंक और कैश्यूज़ दिए गए हैं। और ये जो फ़्लाइट है ये बोइंग 737-8 मैक्स ये फ़्लाइट है। और ये फाइनली अब हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पूरा सफ़र में कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के बीच में हमें क्लाउडी वेदर ही मिला। अभी भी पूरा देखिए यहाँ पे भी पूरा क्लाउडी वेदर ही है। दिसंबर का मंथ है ये, तो इसलिए काफ़ी ठंड भी है और क्लाउडी वेदर भी है पूरा। और अब हम दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ में अप्रोच कर रहे हैं लैंडिंग के लिए। तो फ़्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग ये दोनों ही काफ़ी क्रिटिकल होता है। और लैंडिंग की हम लोग पूरी तैयारी करते हुए देखिए विंग्स के भी बीच बीच में पूरे ऑपरेशन हो रहे हैं। अभी देखिए जो नीचे वाला स्लाइड है उसको पूरा नीचे की तरफ करके रखा गया है, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ताकि फ़्लाइट की स्पीड कम हो सके, जो कि 900 अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर के आसपास में फ़्लाइट का स्पीड होता है। उसको स्पीड को लोअर डाउन करने के लिए ये देखिए फ्लैप्स को पूरा नीचे की तरफ झुकाया गया है। अभी जैसे ही लैंड होगा फ़्लाइट, जो ऊपर वाले विंग है वो पूरा स्ट्रेट कर दिया जाएगा ताकि और ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो और फ्लाइट जल्दी से जल्दी रुक सके। ये देखिए अब हम लोग फाइनली लैंड कर गए और ये देखिए सारे फ्लैप्स को खड़ा कर दिया गया एकदम स्ट्रेट, ताकि इस पर और ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो, विंड का प्रेशर इसके ऊपर पड़े और उससे फ़्लाइट की स्पीड को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। क्योंकि रनवे का भी एक डिस्टेंस होता है, तो अगर आप स्पीड सही समय पे कम नहीं किया गया तो वो रनवे से आगे निकल जाएगी फ़्लाइट और उसमें रनवे स्लिप हो जाएगा। तो हम लोग जो फ़्लाइट टाइम था वो सिर्फ 2 आवर्स का ही था, तो फ़्लाइट ने एकदम जो उसका एस्टिमेटेड टाइम था उससे भी जल्दी पहुंचा दिया हमको दिल्ली में। ये देखिए पार्किंग बे में भी सारे फ़्लाइट्स लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा रहा हम लोग का सफ़र आकाशा एयर के साथ में और काफ़ी इकोनॉमिकल भी है ये बाकी फ़्लाइट के अगर कंपेयर किया जाए। जब मैं इस फ़्लाइट की टिकट बुक कर रहा था तो मुझे ये सबसे इकोनॉमिकल फ़्लाइट आकाशा एयर की पड़ी थी। इंडिगो का उसके बाद में थोड़ा प्राइस हाई था और एयर इंडिया का प्राइस सबसे ज़्यादा हाई था। ये देखिए एक और फ़्लाइट रनवे पे। और अब हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गए। ये दिल्ली एयरपोर्ट से अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट को भी हम लोग बाद में फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो डिपार्चर साइड में आप वापस एयरपोर्ट का जो मेन एंट्री है वहाँ नहीं जा सकते हैं,
तो दिल्ली एयरपोर्ट को फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो पूरा हम लोग इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये पूरा डिपार्चर साइड का है, तो डिपार्चर साइड में एयरपोर्ट का ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है, वो डायरेक्ट हम एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। डिपार्चर साइड में आपको ना ही लाउंज मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा। तो एयरपोर्ट की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जब आप एयरपोर्ट में आएंगे उस टाइम में ये सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और ये देखिए, ये जो बेल्ट वाला जो सेक्शन है जहाँ पे सब लगेज वगैरह जाते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर में दिल्ली एयरपोर्ट का। यहाँ पे देखिए सब बेल्ट है, इस पे सब लोग लगेज अपना कलेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरा एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, तो दिल्ली का तो काफ़ी फ़्लाइट यहाँ से ऑपरेट होती हैं, तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट भी है ये। तो काफ़ी रश भी रहता है इधर में, और इधर में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों अलग अलग हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।